हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। सो गाइज, कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट डे है होम साइंस एडुकेटर्स के लिए, होम साइंस लर्नर्स के लिए और सभी उन लोगों के लिए जो होम साइंस की फील्ड से रिलेट करते हैं। और या तो मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने भी NTA UGC नेट का एग्जाम देना है और जो 9 सब्जेक्ट्स हैं जिनका एग्जाम्स कल लाई कर रहा है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिकली होम साइंस के बारे में। आई नो गाइज, आई एम रियली रियली वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम से आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल पाई है। इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बट आई होप कि आगे से ऐसा नहीं होगा और हम रेगुलरली वीडियोस और क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। जो कल का क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैं जल्द ही आपके साथ लेके आऊँगी, एज वेल एज जिस तरीके से भी हमारे टेलीग्राम पे रेगुलर पोल्स चलते थे, क्वेश्चन आंसर्स होते थे, कॉल्स अटेंड होती थी, मेल्स रिप्लाई होती थी, वो सब रहेगा। अब मैं बात करती हूँ बेसिकली कि पैनिक मत होइए, कल पेपर है, सेकेंड शिफ्ट में पेपर है। आई नो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद, लेकिन एक बेस्ट चीज़ है कि 5th फेज में हो रहा है, हमारे पास काफ़ी टाइम था इसको प्रिपेयर करने के लिए। अब अगर हम ये देखते हैं कि कल एग्जाम है और लास्ट टाइम पे क्या किया जाए, सो लेट मी टेल यू, डोंट डू एनीथिंग। जस्ट अपनी बुक्स को साइड में रखिए, अपने आप को काम फील कीजिए। मेरी तरह कर सकते हैं, मैं कार्टून नेटवर्क देखती हूँ, टॉम एंड जेरी देखती हूँ, यू कैन ऑल्सो गो एंड हैव अ लुक। तो कल पेपर से पहले अपने एक एक क्विक रीडिंग कर सकते हो। कल आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके लिए, जो अभी लास्ट हमारा एग्जाम हुआ है या उससे पहले का जो एग्जाम हुआ है उनकी एक और चीज़ मैं क्यों कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर्स देखने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि NTA क्या करता है कि जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं ना, वो उन ऑप्शंस को घुमा के हमारे पास आंसर्स प्रेजेंट कर देता है। और आई कैन से ऑल्सो थोड़ा सा अपने आप को रिव्यू करने के लिए या फिर अपने आप को रिवीजन देने के लिए आप 2 से 3 YouTube वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को लिया है। उसमें डिटेल से मैंने समझा रखा है कि किस किस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एज वेल एज 4 ऑप्शंस को हम आगे लेके चलेंगे, ताकि उसी के थ्रू अगर कोई भी क्वेश्चन जनरेट होता है तो हम ईजिली काम कर सकें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, दैट इज RC। अब RC इज योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्यों जरूरी है? क्योंकि गाइस, पेपर 1 के अंदर एक RC 5 क्वेश्चंस फ्री के 10 नंबर, सेकेंड पेपर में 2 RCs और 10 क्वेश्चन मतलब 20 फ्री के, मतलब 30 नंबर आप आसानी से RCs के अंदर लेके जा सकते हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी और कंफ्यूज हो जाते हैं हम, मत होइएगा। एक और प्रॉब्लम आती है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, स्विच कर सकते हो हिंदी के अंदर, तो स्विच कर लेना। जो RC नहीं हो, हिंदी में पढ़ के जवाब दे देना, बहुत इजीली मार्क्स है। एक और चीज कर सकते हो, पेपर 2 से रिलेटेड नहीं, पेपर 1 से रिलेटेड बताना चाह रही हूँ। DI 5 क्वेश्चंस 10 नंबर, बहुत आसान रहते हैं वो भी। DI के अंदर 3 फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। अभी किसी को नहीं भी आती तो भी वो उस चीज को देख ले एक बार, और नहीं तो मेरे को टेलीग्राम पे अगर मैसेज करोगे ना, तो एक छोटी छोटी सी 3 वीडियोस जरूर आपको शेयर करूंगी। ऐसे ही किसी फ्रेंड को समझाया था, वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप उससे मैं गारंटी देती हूँ आप 5 में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सो DI हो गया, RC हो गया। अब यहाँ पर काफी जो अमाउंट का क्वेश्चंस है वो हम क्लियर होने के लिए, लाइक 35 एंड 40% हमें चाहिए फॉर द क्लियरेशन ओनली, तो वो हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। बाकी RDA से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यू ऑल नो। सेकेंडरी फाइबर, प्राइमरी फाइबर, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। देन फूड सर्विसेज की, भाई हमारा कौन सा फूड सर्विस कहाँ पर अप्लाई होता है, वहाँ से कोई क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर चले जाइए, कोठारी कमीशन को उठा लीजिए, हमेशा एक क्वेश्चन उस पर आता है। नेशनल पेंशन स्कीम हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट है कि 1098 जो ये हेल्पलाइन नंबर है, किसका है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1091 किसका है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, राइट। डोमेस्टिक वायलेंस हो गया हमारा, है ना। और चाइल्ड के लिए काफी सारे प्रोटेस्ट हो गए। सोशल एक्टिविस्ट के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक और जर्नल सी चीजें हैं, मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप एक लास्ट रिव्यू दे सकते हो इन छोटे छोटे और मेन SDGs जितने भी हैं और MDGs हैं, रेगुलर बेसिस पे लर्न कर लीजिए। 17 और 8 पूछ सकते हैं कि तीसरे नंबर पे कौन सा था, हमें पता होना चाहिए कि हंगर वाला था, तो इस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते हैं। सो गाइज, अगेन काम हो जाइए, अच्छा फील कीजिए, कुछ अच्छा खाइए और अच्छी नींद जरूर लीजिए, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है और नींद आती है दोपहर के पेपर के अंदर।
राइट। सो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। और एग्जाम के बाद प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम कीजिए और मेल कीजिए, जिसको भी जो भी क्वेश्चंस लर्न हो कि पेपर में आए थे, सो दैट आई कैन मेक अ रिव्यू वीडियो फ्रॉम दैट। सो वेरी ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।